हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर जो पिछले दिनों आई है शिक्षा जगत से, उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़ी सबसे बड़ी खबर में से एक है कि क्या दूसरे राज्यों में भी सीटेट मान्य होगा। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य में जब आप परीक्षा देते हो शिक्षक भर्ती की, तो उसमें आपको उस राज्य की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीटीईटी होती है, बिहार में बीपीएससी होती है और राजस्थान में रीट होती है। इसी प्रकार के हर राज्य की अपनी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होती है, तो उस पात्रता परीक्षा को पास करना होता है। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने है कि दूसरे राज्य में भी सीटेट मान्य होगी। यानी आपने किसी राज्य का कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं किया, लेकिन अगर आप सीटेट पास हो, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होता है, जिसे सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराता है, तो सीटेट पास जो है वो मध्य प्रदेश में भी वैलिड होगा, राजस्थान में भी वैलिड होगा, बिहार में भी वैलिड होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये खबर निकल कर आई है। तो चलिए इसी खबर की पड़ताल करेंगे। अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से छपी है, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रमुखता से कवर किया है और उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे और आप पे उस खबर की पूरी जानकारी और सच्चाई आपके सामने लाएंगे कि क्या सच में दूसरे राज्यों में भी जो सीटेट है मान्य हो गया है, यानी किसी राज्य की पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता है कि नहीं। रुको, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि भाई ये खबर जो है सच भी है आधी, लेकिन एक अलग तरीके से, यानी कि मान्य तो होगा लेकिन हर फील्ड में या हर तरीके से नहीं। तो अगर आपको प्रमुखता से दिखाएं तो भाई शिक्षक भर्ती में अब सीटेट अन्य राज्यों की भी परीक्षा भी मान्य होगी। इस प्रकार का पूरा खबर जो है प्रमुखता से अखबारों ने कवर अप किया था। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि ये जो बदलाव है सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के लिए है। जी हां, अनुकंपा नियुक्ति के लिए ही यह मान्य होगा। यानी जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उससे ही ये जो है ये वाला रूल फॉलो होगा। यानी जो नॉर्मल भर्ती हो रही है उसमें सीटेट मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश में एमपीटीईटी ही पास करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनुकंपा नियुक्ति ले रहे हैं बहुत सारे जनजातीय स्कूलों में, यानी कि किसी के पिताजी बीच में रिटायर होते हैं तो बेटे की नियुक्ति होती है, किसी के पति की बीमारी से मृत्यु होती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस जगह पर उसकी पत्नी की वहां पर जॉब लगती है, बेटी की जॉब लगती है, तो इसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी पर है, उसकी जगह पर उसके बाद उसके परिवार में से किसी की नियुक्ति की जाती है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है विशेष परिस्थितियों में। तो इसमें क्या होगा, उस व्यक्ति को भाई सीटेट मान्य कर दिया गया है। यानी कि जो नॉर्मली जिसके घर से परिवार से कोई गवर्नमेंट टीचर में नहीं है, उसकी नॉर्मल परीक्षा हो रही है, तो वहां सीटेट मान्य नहीं होगा। सीटेट सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति में ही मान्य होगा, ये ध्यान में रखना है। यानी जिनका पहले से गवर्नमेंट जॉब चल रहा है, गवर्नमेंट टीचर में होंगे और उनके परिवार को उनके बदले उनके स्थान पर या उनके बाद वो जो नौकरी मिलने वाली होगी वो सिर्फ उसमें ही सीटेट मान्य होगा, नहीं तो बाकी में तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो बहुत से ऐसे पद है जनजातीय विभाग में, जनजातीय स्कूलों में, जहां 250 से ज्यादा पद खाली हैं। यानी इन पदों पर जो शिक्षक नियुक्ति होगी अनुकंपा नियुक्ति के तहत, वहां पे सीटेट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी सीटेट पास हो तो चल जाएगा, यहां पर आपको सिर्फ भर्ती परीक्षा डायरेक्ट हो जाएगी या डायरेक्ट अनुकंपा नियुक्ति भी कर देंगे। लेकिन भाई ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, नॉर्मल के लिए तो नहीं। नॉर्मल के लिए अभी भी एमपीटीटी की वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सीटेट वैलिड नहीं होगा, सीटेट की तैयारी बाद में। सीटेट आपको नेशनल लेवल पर कुछ राज्यों में वैलिड है लेकिन मध्य प्रदेश में वैलिड नहीं है। ठीक, इससे मूल निवासियों पर भी सवाल उठाया गया भाई कि मूल निवासियों को नौकरी नहीं मिलेगी। बाहर के राज्य वाले आएंगे सीटेट पास करके और फटाफट मध्य प्रदेश में नौकरी ले जाएंगे, तो ये इस पर भी सवाल उठ रहा है। वही खबर जो है परीक्षा प्रमुखता से अखबारों में छापी गई थी। शिक्षक भर्ती में अब सीटेट अन्य राज्यों की परीक्षा भी होगी मान्य। यानी कोई रीट पास करके आता है राजस्थान से और मध्य प्रदेश में उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है तो वो भी हो जाएगी। ऐसा होता इसलिए था कि पिताजी मध्य प्रदेश में ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चा किसी अन्य राज्य में जाके पढ़ाई कर रहा है और उस अन्य राज्य से पढ़ाई करके फिर मध्य प्रदेश में आया और अनुकंपा नियुक्ति मांग रहा है, तो पहले उसको एमपीटीटी ही देनी पड़ती थी, बट अब नहीं है, दूसरे राज्य का भी भर्ती परीक्षा या फिर सीटेट भी मान्य हो जाएगा। ठीक, तो इससे भाई जनजातीय कार्य विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है, पर बात वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति वालों पर ही मान्य होगा। ये ध्यान रखिए ना, क्योंकि आप प्रमुखता से आप देखोगे तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाले शिक्षक भर्ती में शिक्षक पात्रता के लिए मध्य प्रदेश शासन की ही केंद्र की सरकार और राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किया जाएगा। बाकी नहीं, सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति वाले के लिए खबर है। तो सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको एक जानकारी ध्यान में रखना चाहिए भाई जिनकी अनुकंपा नियुक्ति होने वाली है या अनुकंपा नियुक्ति का उनका पात्रता क्राइटेरिया बन रहा है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए तो नहीं है, पर
फिर भी इस क्षेत्र में आया हो तो इस रूल का जानकारी तो आपको होना ही चाहिए, इस खबर का, इस बदलाव का, ठीक है। तो यही हुआ है और इस पर बहुत हंगामा बरपा हुआ है, बहुत सवाल चल रहे हैं कि भाई इससे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, उन पे सवाल उठेगा, बाहर के राज्य के आएंगे और मध्य प्रदेश में नौकरी लेकर चले जाएंगे भाई, तो बाकी का क्या होगा? मध्य प्रदेश के लोग वैसे के हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन यह क्लियर कर दिया गया है कि यह मान्यता केवल और केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए, यह मान्यता केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए ही दी गई है ना। ये सीधा सीधा यहां पर बता दिया गया है कि इसमें अन्य राज्य की भी पात्रता परीक्षा वैलिड होगी, सीटेट भी वैलिड होगी, लेकिन सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति में। नॉर्मल जो भर्ती परीक्षा होती है, नॉर्मल जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसमें आपको बैठना ही पड़ेगा। यानी मध्य प्रदेश में आपको शिक्षक बनना है बिना अनुकंपा नियुक्ति के, जो आमतौर पर होता ही है, मोस्टली यही लोग करते हैं। तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश की एमपीटीटी पास करनी ही होगी। जी हाँ, तो ये खबर जो है अखबारों ने बहुत प्रमुखता से चलाया, बहुत प्रमुखता से दिखलाया कि शिक्षक भर्ती सीटेट के साथ अब अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षा भी मान्य होगी, है ना। पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा पद खाली हैं शिक्षक भर्ती वाले जनजाति विभाग में, वहां पर इसी बेसिस पर जो है भर्ती कर दी जाएगी। तो खैर हम लोग तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग अभी आने वाली सितंबर में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा पास करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भाई हम लोग भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, और भर्ती परीक्षा अगर हो गई तो उसमें पास हो गए तो सरकारी टीचर बन ही जाएंगे हम लोग। लेकिन भाई आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ती है, एमपीटीटी पास करनी ही पड़ती है टीचर बनने के लिए। तो वो जो परीक्षा है वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी डीएड करने वालों के लिए, वो परीक्षा जो है सितंबर 2024 में प्रस्तावित है, तो उसको पास करना ही है। उसका सिलेबस, उसका कोर्स, सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ उसके लिए पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है। कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारा ऐप का लिंक वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके। साथ ही साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं मैसेज करना है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कोर्स के बारे में, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी ही जानकारी के लिए, शिक्षा जगत से जुड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। और शिक्षक भर्ती, आप अगर शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन का ये चैनल जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा शिक्षक भर्ती के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।